Assalamualaikum dear student. Hope you all are fine. Today we learn our new topic of chapter number 6 which name is diffusion in liquid. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डिफ्यूजन इन गैसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस किस तरीके से लिक्विड के अंदर होता है। तो आपकी पहली स्लाइड में आपको डिफ्यूजन इन लिक्विड का प्रोसेस दिया गया है। लिक्विड इज़ इंटरमीडिएटेड बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट्स. Like gases, liquid molecules are able to move and thus flow and diffuse. The rate of movement of liquid molecules is smaller than gases, hence they diffuse slower than gases. लिक्विड एक इंटरमीडिएट स्टेज है सॉलिड और गैसेस के दरमियान। लाइक गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव। जिस तरीके से हमने डिफ्यूजन इन गैसेस के अंदर डिस्कस किया था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, फ़्लो कर सकते हैं और मूवमेंट इनके अंदर एबिलिटी होती है कि मूव भी कर सकें। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज़ स्मॉलर दैन गैसेस। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना गैसेस के अंदर होता है। हैंस दे डिफ्यूज़ स्लोअर दैन गैसेस, जिसकी वजह से इनके जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो आपके पास दूसरी स्लाइड में एक डिफ्यूजन की डायग्राम दी गई है कि एक ग्लास है और उसके अंदर एक रेड इंक का ड्रॉप हमने डाल दिया तो किस तरीके से लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिफ्यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं आपको पिछली एग्जांपल दूं गैस की, तो गैस के अंदर हमने परफ्यूम की एग्जांपल ली थी कि अगर हमने कमरे में परफ्यूम कर दिया, स्प्रे किया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी फ़िज़ा में फैल जाएंगे और हम बाय द सेंस हम उससे पता चल जाएगा कि हमें कि यहाँ पे किसी ने स्प्रे किया है। तो यहाँ पर जो लिक्विड के जो स्प्रेडिंग जो है, किस तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट हो रहे हैं, इसके अंदर वो बात नहीं है जो गैस के अंदर थी कि गैस के मॉलिक्यूल फ़ौरन स्प्रेड आउट हो गए थे, जबकि लिक्विड के अंदर गैस के मुकाबले में थोड़ी कम स्प्रेडिंग होंगे, ये भी डिफ्यूज़ होंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन 200 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप सपोज़ करें कि आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने 200 ml पानी ले लिया है। अब आप उसके अंदर ऐड करें 2 से 3 ड्रॉप ब्लू इंक के। इट इज़ सीन दैट ब्लू कलर ऑफ इंक स्प्रेड स्लोली इन वाटर एंड द होल वाटर बिकम्स ब्लूइश आफ्टर सम टाइम। तो आप ये देखेंगे जब आपने वो ड्रॉप्स डाल दिए ब्लू इंक के, तो आप देखेंगे कि वाटर का कलर जो होगा वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। वाटर कलरलेस था, अब उसके अंदर एक ब्लू कलर आ जाएगा। वो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद वो पूरा जो पानी का कलर था वो पूरा चेंज हो जाएगा और उसके बाद उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लूइश हो जाएगा। इट मीन्स दैट डिफ्यूजन ऑल्सो अकर इन लिक्विड्स। इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन अकर होता है लिक्विड के अंदर भी, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज़ स्लोअर दैन गैसेस। लेकिन लिक्विड का जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होता है लेकिन गैस जितना नहीं होता। जिस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल फ़ौरन स्प्रेड आउट हो जाते थे, उसी तरीके से लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा। आपके पास एग्ज़ाम्पल जो हमने वहाँ अभी पढ़ी थी उसी को एक्सप्लेन की गई है डायग्राम के थ्रू। तो आप देखें, पहले जो बीकर है उसके अंदर हमने 200 ml वाटर लिया, फिर उसके अंदर 2-3 कतरे हमने ब्लू इंक के डाले। तो अगले आपको मिड वाले बीकर के अंदर देखें किस तरीके से वो इंक आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रही है और नेक्स्ट स्टेज में वो पानी का कलर पूरा चेंज हो गया, कलरलेस से ब्लैश कलर हो गया। इस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होती है क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होता है। तो ये था डिफ्यूजन का प्रोसेस कि किस तरीके से डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर होते हैं, किस तरीके से डिफ्यूजन गैस के अंदर होते हैं।
तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। तो ये एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन आती है कि डिफ़ाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है? सब्लिमेशन इज़ द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। इसके अंदर जो लिक्विड स्टेट होता है वो स्किप हो जाती है। मतलब कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि सॉलिड, अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं, तो वो आइस क्यूब पहले तो सॉलिड होती है, लेकिन उसको टेम्परेचर में रखने के बाद एज एट अ रूम टेम्परेचर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दैन उसके बाद अगर उसको हीट अप की जाए तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मली एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में एक नॉर्मली स्टेज है। लेकिन सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, और ये विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसके अंदर लिक्विड स्टेट का जो स्टेज होता है वो स्किप हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल आपको दूसरे स्लाइड के अंदर दी गई है। एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, ड्राई आइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ड्राई आइस एग्जांपल है सब्लिमेशन का। ड्राई आइस इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपके पास स्पून है और स्पून पे आपके पास एक क्यूब है ड्राई आइस का। वो ड्राई आइस आप देख रहे हैं कि वो ड्राई आइस लिक्विड के स्टेज में नहीं गया, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया गैस स्टेज में। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। आपके पास दूसरी डेफिनेशन है एवापोरेशन की। तो एवापोरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एवापोरेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस या फिर वेपर्स। एवापोरेशन ओनली टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल टाइम बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एवापोरेशन के अंदर क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में या वेपर्स के अंदर चला जाता है। अगर हम लिक्विड को एक ऐसा टेम्परेचर दें जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो अपने सरफेस से स्प्रेड आउट होने लग जाए और वो क्या बन जाए? गैस की फॉर्म में तब्दील हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको एवापोरेशन एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास एक सी है और वहाँ पे एक लिक्विड वाटर हमारे पास दी गई है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, उसको एक हीट मिल रही है। तो वो जो एक हीट मिल रही है उसको, तो वो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में स्प्रेड आउट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे।